ये कहानी एक लोकल लेकिन बहुत फेमस रेस्टोरेंट द सेवन की है, जो हांगकांग के स्प्रिंग एवेन्यू में स्थित है। इस रेस्टोरेंट का हेड शेफ है स्काई को, जो साउथ स्टाइल की कुकिंग में एक्सपर्ट है। एक टीवी होस्ट उनके 30 साल पुराने रेस्टोरेंट और स्काई को एक कुकिंग शो में दिखाता है। स्काई अपना टैलेंट नेशनल टीवी पर दिखाता है, जबकि वो पहले से ही स्प्रिंग एवेन्यू का सबसे पॉपुलर शेफ माना जाता है। उसके साथ उसकी दोस्त यूनी को भी शो में दिखाया जाता है, जो आमतौर पर रेस्टोरेंट के फाइनेंस और अकाउंट संभालती है। स्काई खाने की क्वालिटी और टाइमिंग को लेकर बहुत सीरियस रहता है, और यही कारण है कि उनका रेस्टोरेंट हमेशा भीड़ से भरा रहता है। ज्यादातर समय बाहर लंबी लाइन लगी होती है। एक दिन एक बदतमीज ग्राहक लाइन तोड़कर अंदर घुस जाता है। स्काई उसे सर्व करने से मना कर देता है, चाहे वो आदमी अपने पैसे और पावर की कितनी भी डींगे मारे। जाते जाते वो ग्राहक उनके छोटे रेस्टोरेंट का मजाक उड़ाता है और बताता है कि उसका बॉस एक वर्ल्ड क्लास शेफ को बुलाकर उनके सामने एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलने वाला है। यूनी को यह सुनकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो सोचती है कि यह सिर्फ झूठ है। इधर फ्रांस में राजा और रानी अपने नवजात बेटे के जन्म की खुशी में एक बड़ा सा बॉल पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में एक वर्ल्ड क्लास शेफ को बुलाया जाता है। उसका नाम है पॉल आहन। पॉल एक कोरियन शेफ है, जिसे फ्रांस में ट्रेनिंग मिली है, और वो मिशेलिन स्टार जीत चुका है। वो खाना बनाते वक्त किसी एक स्टाइल में नहीं बनता। वो अलग अलग देशों की चीजों को मिक्स करके कुछ नया बनाना पसंद करता है। पार्टी में वो रानी को एक खास डिश परोसता है, जो बाहर से लाल अंडे जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से मैंगो प्यूरी और कोकोनट से भरी होती है। ये डिश एक परंपरा पर बेस्ड है, जिसमें नवजात बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए लाल अंडे दिए जाते हैं। रॉयल फैमिली इस डिश और उसके पीछे की सोच से बहुत प्रभावित होती है और पॉल के टैलेंट की तारीफ करती है। इसके बाद पॉल और उसका असिस्टेंट मायो अपने पुराने रेस्टोरेंट लौटते हैं। वहां उनके साथ काम करने वाले सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रमोशन की बधाई देते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें आर्ट नोवो फ्रेंचाइजी का हेड शेफ बनने का ऑफर देता है, लेकिन पॉल ये ऑफर मना कर देता है। पॉल अब एशिया वापस आना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है। उसे और मायो को एक चीनी बिजनेसमैन ने इनवाइट किया है, जो एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। उनके सारे साथी उनका फैसला सपोर्ट करते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं। अब वापस स्प्रिंग एवेन्यू में स्काई का एक रेगुलर ग्राहक उसे बताता है कि सामने नया रेस्टोरेंट खुलने की बात सच है। ये सुनकर स्काई थोड़ा परेशान भी होता है और थोड़ा खुश भी। खुश इसलिए कि उसकी कॉलोनी आगे बढ़ रही है, लेकिन परेशान इसलिए कि अब मुकाबला बढ़ जाएगा। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब स्काई 10 साल का था, तब उसका पिता उसे मारता था और कहता था कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। एक दिन उसका पिता उसे छोड़कर चला गया, ये कहकर कि वो एक साधारण नूडल्स भी नहीं बना सकता। इसके बाद अंकल सेवन, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ने उसे पाला और सब कुछ सिखाया। स्काई अब तक अपने पिता से नहीं मिला और मिलने का कोई इरादा भी नहीं रखता। अगली सुबह पॉल हांगकांग पहुंचता है और मार्केट में ग्रुपर फिश लेने जाता है। दुकानदार के पास बस एक ही मछली होती है और वो स्काई को देना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि स्काई बेहतर पकाएगा। पॉल को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बहस करने लगता है कि दुकानदार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। फिर दुकानदार वो मछली आधी आधी काट कर दोनों को दे देता है। कुछ हफ्तों बाद सामने वाले 3 स्टार रेस्टोरेंट का नाम स्टेलर होता है, बिल्कुल द सेवन के सामने। स्टेलर रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे है। सबसे पहले वहां पहुंचते हैं ली मैनेजमेंट ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजर। पॉल और मायो उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। उधर सेवन रेस्टोरेंट के लोग बाहर खड़े होकर अगले हफ्ते के लिए कई सारे डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान करने लगते हैं। स्टेलर के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। शोर शराबा सुनकर पॉल और उसके मेहमान भी बाहर आ जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब बात ज्यादा बढ़ने लगती है, तो मायो एक सुझाव देती है, क्यों ना दोनों शेफ के बीच एक कुकिंग कंपटीशन हो जाए। स्काई और पॉल एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो पहले मार्केट में मिल चुके थे और तय होता है कि फिश कटिंग कंपटीशन होगा। पॉल पहले शुरू करता है और बड़ी ही सफाई से मछली की सारी हड्डियां निकाल देता है। उसके बाद स्काई वही मछली लेता है और 1 मिनट से भी कम में उसे बराबर हिस्सों में काट देता है। लोग तालियां बजाते हैं और खुद पॉल भी उसका काम देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अब बारी आती है नतीजों की घोषणा की। लाई ग्रुप का चेयरमैन कहता है कि वो असली रिजल्ट इंटरनेशनल शेफ चैलेंज में बताएंगे, जिसमें दोनों शेफ हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही वो एक बड़ा ऐलान करता है। वो स्प्रिंग एवेन्यू की पूरी कॉलोनी को तोड़कर मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर स्काई इस कुकिंग कंपटीशन को जीत जाता है, तो वो अपनी योजना रोक देंगे और इस कॉलोनी की विरासत को बचाएंगे।
अगर पॉल जीतता है तो कॉलोनी का नामो निशान मिट जाएगा। अब स्काई पर एक बड़ा बोझ है, उसके हाथों में पूरी कॉलोनी का भविष्य है। अगले कुछ दिनों में 7 रेस्टोरेंट के कस्टमर कम होने लगते हैं। यूनी चिंतित है कि कहीं उनका रेस्टोरेंट बंद ना हो जाए, लेकिन स्काई उसे समझाता है। वो घोंघों, एस्कारगोट और देसी स्नेल्स का उदाहरण देता है। कहता है कि हर खाने का अपना स्वाद होता है और हर स्वाद के अपने चाहने वाले होते हैं। हमें अपनी पहचान नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे खाने से प्यार करते हैं वो वापस जरूर आएंगे। अगले दिन स्काई मार्केट जाता है, लेकिन उसे बहुत निराशा होती है। स्टेलर रेस्टोरेंट ने सारी अच्छी मछलियां खरीद ली हैं। पूरा दिन 7 की टीम के लिए बुरा गुजरता है, लेकिन तभी खुशखबरी आती है। स्काई को शेफ कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अब वो पॉल के खिलाफ खेलेगा और अगर वो जीता तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि सेमीफाइनल में उसे भिड़ना होगा माउंटेन को से, जो 2 बार का चैंपियन है और कोई और नहीं बल्कि स्काई का ही बाप है। स्काई हैरान रह जाता है कि उसका बाप, जिसने उसे कभी कुछ नहीं समझा, आज इतना बड़ा शेफ बन चुका है। उसी रात अंकल 7 सफर से लौटते हैं और स्काई को एक पब में बुलाते हैं। स्काई बहुत खुश होता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता भी वहां बैठे हैं। माउंटेन को सीधा कहता है कि उसे आज भी स्काई पर भरोसा नहीं है और वो आज भी अपने फैसले पर शर्मिंदा नहीं है कि उसने बेटे को छोड़कर अपना करियर चुना। ये बातें स्काई को बहुत चुभती हैं, लेकिन वो गुस्से में कहता है कि वो ये कंपटीशन जीतेगा। अब आता है कुकिंग ड्यूल का दिन। हर कंटेस्टेंट को 90 मिनट मिलते हैं अपनी पसंद की डिश बनाने के लिए। स्काई बनाता है साल्ट बेग्ड डक और पॉल बनाता है फोई ग्रास सोर्बे, एक ठंडी मिठाई जैसी डिश। पूरा कुकिंग सेशन बहुत इंटेंस होता है। स्काई बहुत कुशलता से बत्तख का अंदरूनी हिस्सा काटता है और फिर उसे नमक में लपेटकर बेक करता है। जब वो उसे तोड़कर बाहर निकालता है तो सब देखते रह जाते हैं। एकदम सही पकाई हुई बत्तख। जजेस दोनों डिश टेस्ट करते हैं, लेकिन लगता है स्काई की डिश ने ज्यादा इंप्रेस किया। वोटिंग शुरू होती है। पॉल को मिलते हैं 3 9 और एक दान, टोटल 37 पॉइंट्स। इसके बाद स्काई की बारी है। पहले 2 जज उसे सीधे 10 और 10 अंक देते हैं। तीसरे जज स्काई को 9 अंक देते हैं, लेकिन आखिरी जज सिर्फ 8 नंबर देता है। दोनों शेफ के टोटल पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं। ऐसे में मुख्य जज फैसला लेते हैं कि विनर पॉल होगा, क्योंकि उसकी डिश की प्रेजेंटेशन स्काई से बेहतर थी। पॉल की जीत से सबको लगना चाहिए था कि उसकी कुकिंग स्किल्स पर अब कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन कहानी यहां से मोड़ लेती है। जब पॉल अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, तभी मैनेजर उससे कहता है कि फाइनल मुकाबले में उसकी जगह मायो खेलेगी, क्योंकि मीडिया में एक महिला को ज्यादा तवज्जो मिलती है। पॉल इस फैसले का विरोध करता है, लेकिन तभी मायो उसका सबसे बड़ा राज खोल देती है। वो बताती है कि पॉल को नमक और कुछ स्वाद ठीक से महसूस नहीं होते। पिछले कुछ महीनों से वो अपने नोटबुक की रेसिपीज देखकर ही खाना बना रहा है। मायो यहाँ तक कह देती है कि उसने कभी पॉल को दोस्त नहीं माना, वो सिर्फ इसलिए साथ थी ताकि उसे हराकर खुद आगे बढ़ सके। ये सब सुनकर पॉल टूट जाता है और गुस्से में रेस्टोरेंट छोड़ देता है। उसी रात स्काई की मुलाकात एक नशे में धुत पॉल से होती है, एक इवेंट स्टेडियम के बाहर। दोनों अपने पुराने झगड़े भूलकर अपनी जिंदगी की परेशानियां शेयर करते हैं। पॉल बताता है कि उसका पिता एक महान शेफ था और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि पॉल भी उसी जैसा बने। स्काई भी अपने और माउंटेन अपने पिता के रिश्ते की सच्चाई बताता है। बात करते करते गुस्से में वो दोनों एक बिलबोर्ड पर लगे माउंटेन को की तस्वीर पर शराब की बोतलें फेंकते हैं और कोरियन में उसे गालियां भी देते हैं। अब पॉल हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो स्टेलर रेस्टोरेंट की तरफ से अब नहीं खेल सकता। इसलिए वो इंडिपेंडेंट शेफ के तौर पर हिस्सा लेने का फैसला करता है। वो स्काई को भी अपने साथ सेमीफाइनल में खेलने को कहता है। उधर स्टेलर का मैनेजर अंकल 7 से 7 रेस्टोरेंट को बेचने की बात कर रहा होता है। तभी पॉल और स्काई वहां पहुंचते हैं और अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करते हैं। पॉल मैनेजर को याद दिलाता है कि वो कंपटीशन जीत चुका है, इसलिए उसे फाइनल तक पहुंचने का पूरा हक है। अब कुछ हफ्तों तक पॉल और स्काई साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। दोनों एक दूसरे की कुकिंग स्टाइल सीखते हैं और परंपरागत खाने को आधुनिक बनाने का तरीका ढूंढते हैं। सेमीफाइनल मुकाबला मकाओ के स्टूडियो सिटी कैसीनो में होता है। अब उन्हें जीतकर फाइनल में गॉड ऑफ कुकरी माउंटेन को से भिड़ना है। कंपटीशन शुरू होता है। स्काई और पॉल मिलकर 4 और इंटरनेशनल शेफ्स से भिड़ते हैं। उधर लाई ग्रुप ने मायो को भी कंपटीशन में भेज दिया है। मायो एक ऑयस्टर डिश बनाती है जिसमें फ्रोजन फोम होता है। शुरू में जज तारीफ करते हैं, लेकिन जब असली डिश खाते हैं तो उसे औसत बताते हैं। उधर स्काई और पॉल मिलकर डीकंस्ट्रक्टेड मापो टोफू बनाते हैं। स्काई का टेस्टिंग सेंस फ्लेवर बैलेंस करता है
और पॉल की कला और टेक्निक डिश को नया रूप देती है। उनकी डिश परंपरा और मॉडर्न टेक्निक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है। जजेस डिश की भरपूर तारीफ करते हैं और आखिर में स्काई और पॉल को विनर घोषित करते हैं। चारों तरफ से तालियों की गूंज होती है। पॉल माइयो की ओर देखता है, जो शर्मिंदा है और सिर झुकाए खड़ी होती है। अब बारी है फाइनल मुकाबले की, लेकिन अब सिर्फ एक ही शेफ माउंटेन को उसे भिड़ सकता है। पॉल को लगता है कि उसका स्वाद पहचानने की कमजोरी उसे अयोग्य बना देती है और उसे पता है कि स्काई के लिए यह मुकाबला बहुत पर्सनल है। इसीलिए वो खुद पीछे हट जाता है और स्काई को माउंटेन से भिड़ने का मौका देता है। अगले दिन स्काई अपने पिता के आमने सामने खड़ा होता है। कंपटीशन का नियम है, 1 घंटे में अपनी पसंद की कोई भी डिश बनानी है। पिता पुत्र कोई बात नहीं करते। माउंटेन तुरंत कुकिंग शुरू कर देता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, स्काई पुरानी बातों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे माउंटेन ने उसे छोड़ दिया था। इन सब ख्यालों में उलझकर स्काई फोकस नहीं कर पाता। उसे होश में लाने के लिए माउंटेन उसके चेहरे पर पानी फेंकता है। इससे स्काई की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत आटा गूंथना शुरू कर देता है। जब मुकाबले का 1 घंटा पूरा होता है, तो माउंटेन एक डिश बनाता है जो दिखने में किसी लावा और फूल जैसा होता है। दूसरी तरफ स्काई की डिश साधारण होती है, लेकिन उसमें इमोशन भरा होता है। वो सिर्फ नूडल्स बनाता है, ठीक वैसे जैसे माउंटेन ने सालों पहले बनाए थे, जब वो उसे छोड़कर गया था। जजेस माउंटेन की डिश छकते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन स्काई अपनी डिश जजेस को नहीं देता। वो बाउल सीधे माउंटेन को देता है। माउंटेन उसे खाता है और भावुक हो जाता है। उसे याद आता है कि ये नूडल्स सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि उसके बेटे की याद और भावना है। आखिरकार माउंटेन को मानना पड़ता है कि स्काई एक बेहतरीन शेफ बन चुका है। कौन जीता, ये कभी साफ नहीं होता, क्योंकि जजेस ने स्काई की डिश छकी ही नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे मोहल्ले के लोग 7 रेस्टोरेंट के बाहर इकट्ठा हुए हैं, चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। स्काई और पॉल मिलकर खाना बनाते हैं, जैसे एक परिवार की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अगली कहानी मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद।